रवि और प्रतीक्षा के बीच में भाई जो नजदीकियां हैं वो अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि दोनों एक ही बेड पर सो रहे हैं, लेकिन बस अभी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, अभी उनके बीच में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो बीच में एक बॉर्डर लगा दे तकिया का, ताकि ना दोनों एक दूसरे के आसपास ना आए, ना एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आए, इससे थोड़ा सा दूर दूर रहें। दूसरी तरफ निकल के एपिसोड में देखा था कि जो हमारी मनदीप जी हैं वो मुंह से उगलवा देती हैं प्रतीक्षा के कि तुम्हें कबूल करो कि तुमने खाने में जहर डाला था। वो बोलती थी हाँ हाँ जो भी आपने कहा वो ठीक है। एंड अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई साहब वो बोलती है कि क्या कहते हैं, देखिए इन्होंने इसने ऐसा बोला था, तब अपने रवि के पापा के पास आके फिर बीबी जी के भी सामने उसने ये बोला कि खा ले अपनी माँ की कसम, तूने ऐसा नहीं बोला। हमें बीजी प्रतीक्षा को बेचती हैं और फिर उसके बाद बहुत सुनाती हैं, बहुत ज्यादा। एंड सीरियसली ये चीज देख के ना भाई मुझे बड़ा मजा आया कि जिस तरीके से बीजी ने सुनाया, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाया। और ये जिस तरीके से सुनाया ना वो बात देख के बड़ी खुशी हुई सभी को। प्रतीक्षा को भी हुई होगा पता चलता तो, और बीजी को तो हुई हुई, प्लस बीजी के बोल रहा हूँ सॉरी, रवि के पापा को भी काफी ज्यादा खुशी हुई। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रतीक्षा जाती है, फिर प्रतीक्षा आती है दूध लेके, और वो मनदीप को दूध देती है पीने के लिए। बट यहाँ पे वो दूध पीने से बना कर रही थी, बीजे फिर डांटती है दूध पी, फिर वो दूध पीती है। लेकिन जब वो दूध लेके आ रही होती है तब काव्या भाई साहब ओवर थिंकर बने हुए सोच रही कि दूध लेके जा रही है, ठीक है, समा भी है, माहौल भी, कहीं ऐसा ना हो कि रवि और प्रतीक्षा के बीच में फर्स्ट नाइट हो जाए। ये सोच ही रही होती है, चिल्लाती एकदम से। तभी वो प्रतीक्षा जो ऊपर से देखती बोले क्या हुआ तुम्हें काव्या, बोलती कुछ तो कुछ, तुम जाओ। फिर प्रतीक्षा वहां से जा रही होती, फिर वो देखती कि प्रतीक्षा तो भाई बीजी और मम्मी के रूम में गई है और उन लोगों की बनती नहीं है, तो चलो ये कुछ वैसा नहीं होगा। एंड सीरियसली मतलब मुझे मजा आया देखते भाई, बहुत ज्यादा मजा आया जितना भी आज के एपिसोड में देखने को मिला। उसके बाद हमारे रवि और प्रतीक्षा एक साथ आ जाते हैं, वो सोने की मतलब अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई साहब रवि वो कॉट पे सो रहा होता है, प्रतीक्षा आके उसको मतलब चादर कंबल उड़ा देती है। अचानक से फोन बजता है, वो नीचे गिर जाता है। ये देख के प्रतीक्षा को बुरा लगता है, फिर वो सारी बातें याद करती है, फिर वो बोलती है कि ऐसा करो रवि, तुम ना बेड पर आ जाओ। तो यहाँ पे मतलब रवि उठते ही तो क्या, बेड पे आ जाओ। फिर वो बोलता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो प्रतियोगिता है क्या मतलब, बोलते कुछ हो तो नहीं क्या तुम्हें। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर दोनों की भी जब बातचीत होती है, फिर दोनों एक एग्री हो जाते हैं कि हाँ चलो मैं और तुम दोनों एक बेड पे सोते हैं, ठीक है। और बेड पे जो है हम लोग ऐसा बना देते हैं पिलो का, वो एक डिवाइडर टाइप का, ठीक है, और ऐसे सोते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई अब कल के एपिसोड में देखने वाला क्या हुआ, लेकिन प्रतीक्षा की जो भी चीजें हो रही है उसको देखकर रवि की मम्मी और काव्या की मम्मी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, बस वो उसको नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। बट यहाँ पर रवि की मम्मी जो है वो सारे का सारा आरोप डाल देती है प्रतीक्षा को, प्रतीक्षा की वजह से सबके सब मेरे खिलाफ हो रहे, बीजी ने भी मुझे इस तरीके से आज करा, ठीक है। और वो रवि के पापा भी ऐसा कर रहे हैं, ये वो फलाने वगैरह, सब के ऊपर उसने बोला कि यार ये ऐसी चीजें हो रही है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब चीजें जो हो रही है वो हो रही है उसी की वजह से, जो वो हरकतें कर रही है काव्या की मम्मी की बातें सुनकर, काव्या की बातें सुनकर, उसकी वजह से सब हो रहा है। अगर वो काव्या की मम्मी और काव्या की बातें ना सुने तो रवि की मम्मी इस समय प्रतीक्षा को एक्सेप्ट कर चुकी हो तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। सो लेट्स सी कितने दिनों में ये सब चीजें हैं जो सॉर्ट आउट होती है, और रवि और प्रतीक्षा के बीच जो क्लोजनेस है वो और कितनी ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का, और इसी तरीके से धर्मपत्नी हमारे साथ सभी एपिसोड से रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट